ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, जैसा कि हम अपने पिछले एपिसोड से समझ रहे हैं कि परमात्मा कण कण में निवास करता है और आज के इस एपिसोड में बहुत ही रोचक एपिसोड होने वाला है। तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, पूरा वीडियो देखिएगा और इस बात की पुष्टि होगी इस वीडियो में कि परमात्मा कण कण में निवास करता है या नहीं। अब चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। भारत के जितने भी धर्मशास्त्र हैं जी, या जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों में जो भी बातें लिखी गई हैं सब में बहुत ही रहस्य है। जी, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, धम्मपद हो, जितने भी हैं, ऋषि मुनियों ने लिखा हो या पैगंबरों ने लिखा हो, जितने भी लिखने वाले और ऊपर से प्रेरणा देने वाला परमात्मा, बहुत ही मार्मिक चीज़। अगर उसके तथ्य को समझा जाए तो रहस्य निकलता है। और एक एक चीज़ में जो लिखी गए हैं उसमें अनेक तरह के रहस्य हैं। मतलब उसी में कई तरह के रहस्य जी छिपे जी। हुए हैं। अब उसको हम किस तरह समय समय अनुसार उसको यूज करते हैं, हर समय और परिस्थिति के अनुसार वो चीज़ें हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालता है। जी, एक दवा कई जगह काम में आती है। हाँ, और दवाइयों में कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है कि पहले जैसे बीमारियां थी वो इतना इंटरनल या इतना भयानक नहीं थी उसके रूप, तो वहाँ पर कुछ हल्के पोटेंसी वाले दवा काम कर जाते थे। बीमारी अब वही है, लेकिन वो बीमारी का रूप, परिस्थितियाँ अनेक तरह के हो गए। अब अगर जो आज से 40 साल 20 साल पहले दवा खाते थे, वो दवा अगर अब भी हम यूज करें तो वो दवा कारगर नहीं हो सकता, वो काम नहीं करेगा, और करेगा तो बहुत थोड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ जी। तो उसके लिए हाई क्वालिटी लेटेस्ट जो फार्मूला जोड़ते हैं, लेकिन होती है वही चीज़ें, वो पोटेंसी पावरफुल होती है, तब वो हमारे उस बीमारी पर काम करता है। हाँ, तब जाके कुछ असर होता जी है। जी। सेम ऐसे ही है। समय बीत गया और संसार की हालत, मनुष्य के माइंड की हालत, कर्म की हालत और कर्म करने की विधि विधान, सोच, सब कुछ अपने पतन के तरफ है, यानी कि गिरावट की तरफ। जी, पूरी तरह से गिरावट की तरफ है। ऐसे समय पर हमारे वेद शास्त्र में लिखी हुई बहुत सारी बातें, अनेक धर्मों में भी लिखी हुई सारी बातें को अब उसी चीज़ को थोड़ा दूसरी तरह लेकर अपने जीवन पर अप्लाई किया जाए, सूझबूझ के साथ और एक प्रयोग करते हुए उसको जो लिखा है उसको दूसरी तरह से पकड़ें और प्रयोग करते हुए अप्लाई करके देखें कितना प्रभाव पड़ता है मेरे मानसिक शक्ति के उत्थान में और दिव्य गुणों के उत्थान में, कितना हमारे अंदर परिवर्तन आता है, जो सर्वधर्मों में हमारे धर्म संस्थापक के चाल चलन और चेहरे से दिखाई पड़ता है। कैसे परमात्मा को वो लोग देखते थे। बात हो रही थी सर्वव्यापी की। जी, अब ये समझना है हमें, सर्वव्यापी के लिए जो है परमात्मा के बारे में एक गीत है, सभी ने सुना होगा, दुनिया की ही गीत है। खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। जी, पुराना गीत है जी। और मुझे लगता है सारे धर्म वालों को ये प्रिय लगा है। हाँ, कोई नहीं कह सकता है। थोड़ा सा इस गीत के अंदर में हम डीपली जाए तो ये गीत एक चीज़ का इशारा भी देता है। आप ध्यान से सुनो, खुदा के पास जाना है। हाँ, इसको आप हिंदी में कर लो, भगवान के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ तो पैदल जाना है। मतलब एक तरह से उस गाने में ही सारी मीनिंग छिपी हुई है। जी आप जी, सुनते भी हैं जी, लेकिन उस बात पे ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया।
खुदा के पास जाना है यानी भगवान के पास जाना है। हाँ। तो भगवान के पास जाना है इसका मतलब है भगवान कहीं और है। हाँ, हम्म, बिल्कुल सही बात है। ये सिद्ध कर रहा है, उसमें छिपा हुआ है ये बातें। कहीं और ठौर है, वहां जाना है। न हाथी है न घोड़ा है तो कौन जाना है? शरीर लेकर तो जाना नहीं है। आत्मा ही जब शरीर छोड़ती है कहाँ गई? भगवान के घर गई। ये सिद्ध करता है परमात्मा कहीं और का है, वो यहाँ पर नहीं है, कड़कड़ पर। बिल्कुल ये शब्द है, इसका तो विरोध कभी किसी ने किया ही नहीं। खाली गाना सुना, एंजॉय किया, लेकिन ये सिद्ध करता है जब जब धर्म की गलानी होती है तब परमात्मा इस धरा पर आते हैं। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड इस धरती पर आते हैं। इसका मतलब जहां हमें जाना था, हाथी है न घोड़ा है खुदा के पास, वो आते भी हैं यहाँ पर। आते हैं इसका मतलब पहले से यहाँ मौजूद नहीं है। मेरा जहां तक कि विवेक कहता है कि यही सब तो होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके इंतजार में हम सब बैठे हैं कि वो कब आएगा और हमें लेके कब जाएगा। कब आएगा। कहीं कहा गया कयामत के समय आएगा और कब्र दाखिल रूहों को आजाद करेगा। ये शब्द जो है ये भी तो पहचान बताता है ना, कयामत का समय। और यहाँ कहा धर्म ग्लानि के समय आएगा और सबके कर्मों का हिसाब फाइनल करेगा, हिसाब लेगा। वहां भी कहा है, यहाँ भी कहा है। यह भी सिद्ध करता है वो यहाँ नहीं है, ये सिद्ध करता है हम सब भी खुदा को या परमात्मा को, भगवान को जब याद करते हैं तो बुद्धि ऊपर जाती है, दुखों में हाथ ऊपर जाता है, हर एक एंगल से इशारा ऊपर जाता है। यहाँ नहीं है। यहाँ तो हमने उसकी यादगार में सारी चीज़ें बनाई है, एक स्थान जहाँ पर उसके निमित्त बैठकर हम कुछ उसकी याद में बैठ सके। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, एक दिव्य स्थान उसके नाम पर सब जगह बना है। ये भी कहा गया है कि परमात्मा ने कड़कड़ बनाया है। हिंदू या हो या मुसलमान हो या कोई भी धर्म का अगर भारत में है, जिसने पढ़ा है उसने ये कविता ज़रूर पढ़ा है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। किसने बनाया? ये सारा करता है कि बनाने वाला अलग है और इसको उसने निर्माण किया है। जर्रा जर्रा खुदा ने बनाया है, ये भी लिखा हुआ है, हमने सुना हुआ, उसको सुना है। इसमें कोई शक नहीं है कि जर्रा जर्रा खुदा ने नहीं बनाया है, बनाया है उसी ने। अब बात ये आती है, बनाकर तो उसी में बैठ जाएगा नहीं। कुम्हार है, कुम्हार घड़ा बनाता है, अब बहुत अच्छा रूप देता है, उसको सजाता है, उसको एक रूप देता है, जी, आकार देता है। लेकिन वो मालिक होता है बनाने वाला, कुम्हार किसका? घड़े का मालिक होता है वो। हाँ। लेकिन बनाकर वो घड़े में बैठ नहीं जाता। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि खुदा सातवें आसमान के पार रहता है। जी, ये शब्द आते हैं, लोग बोलते हैं। जी। और हमारे हिंदू धर्म में भी परमात्मा के लिए परम धाम निवासी बोला गया है गीता में, कि वो परम धाम का रहने वाला है। भगवत धाम उसको कहा गया है कि वहाँ से वो आता है। सातवें आसमान के ऊपर रहने वाला परम पाक, परम पवित्र परमात्मा, खुदा, गॉड। हिंदू में तीनों लोक में बताया गया है, जो तीन लोक की संज्ञा, उसमें एक परम धाम है जो उसके रहने का स्थान है,
जो सूरज चांद तारों से भी पार है, सातवें आसमान के पार भी जो कहा गया है वो भी प्रकृति के लाइट से परे है। रूहों की दुनिया कह सकते हैं उसको, आत्माओं की दुनिया है, रूहों की दुनिया है, जहाँ से हम सब रूहें इस धरती पर खेल खेलने आते हैं। अच्छा जी, ये एक मांडवा है, रंगमंच है, और इसका डायरेक्टर खुदा परमात्मा पिता ईश्वर है। सारे धर्मों में ये चीज़ कहा गया है, लैंग्वेज अलग हो, कि भगवान ने स्वर्ग रचा और अच्छे कर्म करने वाले मानवों को वहाँ भेज दिया। जन्नत रचा और जहाँ परियां थी, फरिश्ते थे, जो संपूर्ण सुख सुविधा से भरपूर था। जन्नत रचकर अच्छे कर्म करने वाले जो सत्यता, पवित्रता और अच्छाई, ईमानदारी और दिव्य गुणों से भरपूर थे, अपने जीवन को इस तरह बनाया, खुदा ने उनको वहाँ भेज दिया। केवल उन्हीं लोगों को ही वहाँ पे भेजा गया? ऐसे ही लोग जाएंगे। अच्छा, जिसके अंदर ये सारे संस्कार होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा ने जन्नत नहीं रचा, उसने रचा, भगवान ने रचा, बात एक ही है। जन्नत रचा उसने, ये भी सिद्ध करता है कि रचनाकार वही है, और रचने वाला और जो रचा जाता है, ये दोनों अलग अलग चीज होती है। यानी कि रचनाकार और रचने वाला ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रचना और रचने वाला ये अलग अलग चीज है ना। मैंने इसको रचा जी, जिसको मैंने रचा है वो मुझसे अलग ही तो है, मैं वही तो हूँ नहीं, या मैं उसी में हूँ नहीं। खुदा ने जो जन्नत रचा उसमें अपने उन लायक बच्चों को, जो उसके लायक, जी, जो खुदा के बताए रास्ते पर चलते हुए सत्य, न्याय, प्रिय और सहयोग, सत्यता, पवित्रता, इन सारी बातों को जीवन में उतारते हुए अपने संस्कार को दिव्य बनाते गए, वो सब गए वहाँ पर। केवल उन्हीं लोगों की वहाँ पे एंट्री हुई। ये सारी चीज़ें सिद्ध करता है कि वो कड़कड़ में नहीं है, वो कड़कड़ को जानने वाला है, ना कि वो कड़कड़ में बैठा है। संपूर्ण जगत का कड़कड़ का ज्ञाता है वो, कहाँ क्या हो रहा है वो एक जगह बैठे ही सब कुछ देख लेता है। ऐसा भी लोग कहते हैं कि उसके न जाने कितने हाथ पांव है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, वो एक ही जगह बैठा वहीं से ही पूरी धरती की कायनात को वो डील कर सकता है, तो उसको हर जगह व्याप्त होने की क्या आवश्यकता है। लेकिन रचने वाला कड़कड़ को तो वही है, रचने वाला तो वही है। तो साथियों, जहाँ तक है कि आज के इस एपिसोड से ये तो सिद्ध हुआ है, भाई साहब ने बड़े ही सरल शब्दों में समझाया कि परमात्मा जो है वो कड़कड़ को रचने वाला है, कड़कड़ में निवास नहीं करता है। तो आज के इस एपिसोड से हमें बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें मिली हैं, और जो हमारे मन में जो कन्फ्यूज़न चल रही थी वो भी दूर हुई। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा इस एपिसोड से। हमारा ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, और हमारे इस चैनल को शेयर भी करिए। ओम शांति। ओम शांति।